हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आज आपका एचएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये आपका जो जनरल स्टडी है, आपका पेपर 1 है, उसमें देखेंगे आपके करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे गए, आपका क्या क्राइटेरिया रहा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एक बार इन क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि जो है आपके आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी जिनका आज एचएस का एग्ज़ाम था, ये आपकी जो है आंसर जो है आपके ये क्वेश्चन पेपर सीरीज़ बी है, तो उसके अनुसार आप भी जो है अपने ऑप्शन राइट कर सकते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला आपके पास, शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, तो आपका जो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला है आपके पास, टू विच कंट्री इंडिया गिफ्ट ए मेड इन इंडिया, यानी कि भारत ने किस देश को कामयाब नाम का एक जो मेड इन इंडिया गश्ती पोर्ट दिया है, तो ये आपने बताना है। तो ये दिया है आपको मालदीव को, इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया था आपके पास, विच इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट वाज डिमोनाइज्ड ऑन दिसंबर 27 2019, तो किस भारतीय जो वायुयान को जो है 27 दिसंबर 2019 को विघटित किया गया है, तो उसका किया गया मिग 27, इसमें ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ट्राइबल रिफ्यूजी कम्युनिटी विल नाउ बी गिवन परमिशन टू सेटल इन त्रिपुरा फॉलोइंग द साइन ऑफ द हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑन जनवरी 16 2020, तो ये किसे की गई है अनुमति, किसे दी गई है? आदिवासियों को किस दी गई है? तो ये दी गई आपकी ब्रू रीनिंग, तो ऑप्शन इसमें जो बी आपका सही है। एक बार आप हिंदी में खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो। अगला देख लेते हैं। अगला आपके पास, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत जो आपका भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है, यानी व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ द इंडियन पासपोर्ट इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, तो ये इस बार रैंक किया है आपका 84 पे। अगर बात की जाए 2019 में तो इसका रैंक कितना था? इसका रैंक था आपका 82, तो ये इस बार कितना है आपका? तो ये है आपका 84, ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाएगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल टाइगर रिफॉर्म, तो यानी कि GTF का जो आपका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन इसमें भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बोर्ड QIT विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, तो आपने बताना है कि बोर्ड QIT क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा है। तो ये क्या है? ये आपका डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर्स, तो आपकी जो सीमाओं की निगरानी के लिए आपका डिजिटलाइजेशन की जो बात की गई थी, तो ये आपका इससे संबंधित, इसमें आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द स्टेटस जो आप स्टेटस ऑफ द हाउस स्पैरो इन इंडिया एज पर द स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स 2020 रिपोर्ट्स के अनुसार जो भारत में जो है हाउस स्पैरो की स्थिति इस समय क्या है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ये है आपके ऑप्शन ए स्टेबल है, या फिर आपका डुलमुल है, अनसर्टन है, यानी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन। तो इस बार जो है आपकी जो स्पैरो की स्थिति है इंडिया में वो क्या है? काफ़ी जो उसमें गिरावट देखने को मिली है, तो इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। इसकी मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए, इस बार जो ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में जो आपका है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या कहा गया है। तो 867 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिनका विश्लेषण पक्षी प्रेमियों द्वारा ऑनलाइन मंच ई-बर्ड पर अपलोड किए गए डाटा की मदद से किया गया है। इस बार की बात की जाए तो इस बार जो है दर्ज की गई 1333 प्रजातियां दर्ज की गई, आप सभी देख सकते हैं। लास्ट में आपको नीचे दिखा कि भारत में पक्षियों की कुल आबादी के 5वें हिस्से को 25 वर्षों में दीर्घकालिक गिरावट का सामना करना पड़ा है। तो ये इस बार जो है आपकी जो है गिरावट आपकी देखने को मिली है, और कुछ लोगों का ये सुझाव है कि आपका जो है 80% तक की जो है कमी इसमें देखी गई है। तो ये भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू एस्टेब्लिश अडू टूरिज्म, तो ये आपका किसके साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने अडू पर्यटन स्थापित करने के लिए? तो ये किया है अभी मालदीव के साथ। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके 2019 के अधिकतर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, व्हाट वाज इंडिया रैंक अमंग 156 कंट्री इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए 2019 के अनुसार, तो भारत का जो रैंक है वो है आपका 140, यानी कि 140वां रैंक, ऑप्शन इसमें ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वन फैमिली वन जॉब स्कीम, तो किस गवर्नमेंट ने हाल ही में ये लॉन्च की है वन फैमिली वन जॉब स्कीम? ये की है आपकी सिक्किम सरकार ने, ऑप्शन इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विच
सिटीज़ आर कॉल्ड नॉन अटेनमेंट सिटीज़ इन इंडिया। तो अगर बात की जाए नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो है इंडिया में कौन सी कहलाती है, तो अगर इंडिया की ही बात ना करके अगर हम वर्ल्ड ग्लोबल अगर बात करें हम, तो पूरे वर्ल्ड में जो है आपकी जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ होती है जिनका जो है आपका जो वायु जो प्रदूषित होती है, इंडिया की बात की जाए एग्जाम्पल आपका न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली आपका नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में आता है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आपका लगातार राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में खराब वायु गुणवत्ता जो दिखा रहे हैं वो आपके नॉन अटेनमेंट सिटी में आएगा। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आपके पास विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय सिडनी बेस्ड लोवली इंस्टीट्यूट। तो ये जो आपके सिडनी स्थित जो लोवी संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की जो सूची आपकी जारी की गई है उसमें जो शीर्ष देश कौन रहा है, तो ये रहा है आपका चाइना में। इसने ओवरटेक कर दिया है आपके यूएस को। तो पहले कौन सा था, यूएस था, लेकिन अभी जो है इस 2019 इंडेक्स के अनुसार जो आपका टॉप रैंक पे आपका चाइना है। ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास विच कंट्री हैज़ क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग। तो पहला जो देश है मैच फिक्सिंग से संबंधी अपराधों का अपराधीकरण करने वाला वो है आपका चाइना। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा दशैन किस देश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो बड़ा दशैन ये काफ़ी फेमस है, तो आप सभी को पता होगा, एचएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए। बड़ा दशैन ये मनाया जाता है आपके काठमांडू में। काठमांडू कहाँ आता है, तो ये आपका नेपाल में आता है। ऑप्शन इसके एक बार देख लेते हैं। का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कहाँ है आपका, तो ये आपका नेपाल में मनाया जाता है, यानी कि काठमांडू में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का जो विषय था आई एम द जनरेशन ऑफ 2020, ये आपका जो विषय था। तो ये किससे आपका जो इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। इसका अगर हम आपका जो है सही अर्थ निकालने की कोशिश करें तो ये होगा ईच फॉर इक्वल, बराबर के लिए प्रत्येक, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म ऑपरेशन कार वॉश दैट वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये किस देश से संबंधित है, ये आपका ब्राज़ील से संबंधित है। ऑप्शन इसमें आपका ए सही हो जाएगा कि ऑपरेशन कार वॉश किसने चलाया था, तो ये आपका ब्राज़ील ने चलाया था, ब्राज़ील पुलिस द्वारा ये चलाया गया था। इसको आप एक बार जाकर डिटेल में देख लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आपके पास विच कंट्री विल होस्ट द यूएन क्लाइमेट समिट COP26। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करने वाला था आपका 2020 में यूके करने वाला था, लेकिन अब क्या है, इसको जो आपका जो है ये पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। अब ये हेल्ड होगा आपका 2021 में। तो ये अभी जो है डेट आपकी जो है अनाउंस नहीं होगी। तो ये अभी भी यूके करने वाला था, तो अभी भी ये यूके ही करेगा। अन्य देशों के जो है सहयोग से ये आपकी जो डेट फाइंड करेगा कि 2021 में ये कब किया जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। इन अ लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक अप्रिशिएट इंडिया एफर्ट एंड पॉलिसीज टू, तो आपने बताना है तो इसमें क्या होगा। एक नवीनतम रिपोर्ट 2019 विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों और नीतियों की सराहना की है, तो ये आपने बताना है। इसमें से आपका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये आप बताइए। मैं इसका ऑप्शन आपको आंसर में नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि जो है मैंने ये कम पढ़ा था। तो अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपनी राय दूँ तो इसमें ऑप्शन आपका जो ए सही होना चाहिए। बाकी एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं लास्ट में जो है कमेंट में पिन कर दूंगा। अभी जो मेरा एग्ज़ाम है दूसरा जो है सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके बाद जो है आपका जब मैं लास्ट में दूसरी आंसर की डालूंगा, अभी तो ये सिर्फ करंट अफेयर इसमें हम कवर कर रहे हैं, उसमें मैं आपको पिन करके ये आप बता दूंगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। अगला देख लेते हैं। अगला आपके पास द नोबेल प्राइज 2019 फॉर इकोनॉमिक हैज़ बीन अवॉर्डेड टू अभिजीत बनर्जी। जो आपके जो 2019 में जो आपका इकोनॉमिक्स के जो क्षेत्र के लिए जो आपके नोबेल प्राइज़ दिए गए, किसके लिए दिए गए थे, तो ये दिए गए थे, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टैकल पॉवर्टी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। तो ऑप्शन इसमें जो ए है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। वाई इज़ देयर ए ग्रेट कंसर्न अबाउट ए माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज इनटू एनवायरनमेंट। पर्यावरण में जारी होने वाले जो माइक्रोबाइट्स है को लेकर बड़ी चिंता क्यों है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास, इसमें जो ऑप्शन आपके पास ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दे आर कंसीडर हार्मफुल टू मेरीन इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर। तो ये अपना प्यारा भारत है जो दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना है पिछले 5 वर्षों में। ऑप्शन इसमें जो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास विच कंट्री कैपिटल नेम इज़ रीनेम एज नूर सुल्तान। तो ये कौन है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कजाकिस्तान।
तो कजाकिस्तान ने अभी अपना नाम बदलकर जो है नूर सुल्तान रखा है अपनी राजधानी का, तो ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्रिटेन ट्विंस, तो ये किसे कहा जाता है? IMF एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन जो इसमें ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। बाकी आप अपनी सीरीज़ के अनुसार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज का अभी का जो अंतिम प्रश्न है, बाकी की आंसर की मैं शाम तक कोशिश करूंगा कि आपके 100 के 100 क्वेश्चन डाल दूं, तो आप मेरे साथ बने भी रह सकते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो मेरे साथ आप बने रहे, क्योंकि आपका क्या है कि अधिकतर जो है आपको जो है कोचिंग सेंटर में हो, मैक्सिमम जो है देखा गया है या फिर कहीं और भी हो, तो वो आपको जो आपको तैयारी करवा रहे होते हैं जिन्होंने खुद उन एग्ज़ाम को नहीं दिया होता है, अधिकतर ऐसा देखने को होता है। हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है, अधिकतर जो है आपके जिस एग्ज़ाम से संबंधित कोई तैयारी करवा रहा है तो वो आपको जो है अच्छे से पढ़ा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं खुद कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं सभी आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहे। आपके लिए क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। ऑप्शन जो आपका देख लेते हो 25 का, जो ये हो जाएगा आपका डी। आई होप ये सभी को पता होगा 1 जनवरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच्च न्यायालय मिला था? तो ये मिला था आपके आंध्र प्रदेश को। तो कहाँ ये प्रस्तावित हुआ था? तो ये हुआ था आपका जो है आपका अमरावती में। तो 25 का जो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहे, आपकी जो है नेक्स्ट पार्ट जो 25 क्वेश्चन का मैं आपको शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।